देख रहा था। हनुमान जी ने कहा, देवताओं 10,000 की बिल्ली आ रही है, बिल्ली, इसलिए एक तरफ हो जाओ और तुम फंस गए तो तुम भी चले जाओगे, इसलिए रास्ता साफ कर दो। बाबा ने लिखा, लूम लपेट आकाश निहार के हाथ हटी हनुमान चलाए, सूख के गात चले न बजात, बड़े पव बात न भूतल आए। 10,000 सेना को पूंछ में लपेट करके हनुमान जी ने फेंक दिया। कहा, जहां पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो जाता है वहीं लटके रहे, सूख गया वहीं सूख गए, फिर नीचे नहीं आया। हनुमान जी ने कहा, तुम्हारा इस मृतलोक में कोई जरूरत नहीं है। 10,000 सेना को फेंक दिया। रावण ने दूतों से समाचार लिया, क्या हुआ? दूतों ने कहा, हो गया। क्या हो गया? 10,000 सेना गई थी, वो हनुमान बचा। कैसे बचा होगा? कहा, वो हनुमान तो जस के तसे, फिर 10,000 सेना का कोई अता पता नहीं, फेंक दिया है। और जहां पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो जाता है वहां लटक गए। इसलिए युद्ध में जहां कोई काम नहीं करता वहां श्री हनुमान जी महाराज करते। रावण ने कहा, जितना डर मुझे राम से नहीं है उतना डर इस हनुमान जी से, और उतना डर हनुमान से नहीं है, हनुमान की पूंछ से है। जो काम करते पूंछ से करते। पूरा लंका कांड पढ़ लेना, हनुमान ने कहीं शस्त्र नहीं उठाया। किसी ने पूछा, बाबा शस्त्र क्यों नहीं लेते? बोले जरूरत ही नहीं पड़ती, शस्त्र का काम पूंछे ही कर देती, पूंछे। एक दिन रावण ने 4 प्रकार की सेना को भेजा। घुड़सवार सेना, हाथी सवार सेना, पैदल सेना, ऐसे रथ सवार सेना, रथ से सेना, हाथियों पर सेना, घोड़ों पर सेना और पैदल सेना। जैसे अपने यहाँ भी सेना होती, जल सेना, थल सेना, नभ सेना, ऐसे रावण ने 4 प्रकार की सेनाओं को लगाया। वो 4 प्रकार की सेना ने हनुमान को घेर लिया। भगवान श्री राम कहते हैं, हनुमान, भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, आज हनुमान चारों तरफ की सेनाओं से घिर चुका है। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु तो मुझे जाना पड़ेगा हनुमान की रक्षा के लिए। भगवान ने कहा, जाने की जरूरत नहीं, आज तो हनुमान की विचित्र लड़ाई हो गई। आज हनुमान को घुड़सवार सेना ने घेर लिया है, हाथी सवार सेना ने घेर लिया है, रथ सवार सेना ने घेर लिया है और पैदल सेना ने घेर लिया। 4 प्रकार की सेनाओं को रावण ने आज हनुमान के ऊपर लगाया। कवितावली में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, हनुमान जी ने चमत्कार कर दिया। क्या किया? घोड़न सो मारे घोड़े, एक घोड़े को पकड़ा, दूसरे में मारा, वो समाप्त हो गए। हाथिन सो संगारे हाथी, रथन विदारण वीर हनुमान की, एक हाथी को पकड़ा, दूसरे में मारा, हाथी समाप्त हो गया। एक रथ को उठाया, दूसरे रथ में मारा, रथ समाप्त हो गया। और एक राक्षस को पकड़ा, दूसरे में मारा, राक्षस समाप्त हो गए। 4 प्रकार की सेना को हनुमान जी ने परास्त कर दिया। हाथिन सो मारे हाथी, घोड़ संघारे, घोड़े सो संगारे घोड़े, रथन विदारण वीर हनुमान की।
पड़ोसी राम बार बार कहत राम देखो लखन ललन हनुमान की। देखो लक्ष्मण आज हनुमान की लड़ाई तो देखो, कितनी विचित्र लड़ाई लड़ रहे हैं। हाथी को हाथी से मार रहे हैं, घोड़े को घोड़े से श्रृंगार रहे हैं और रथ को रथ से समाप्त कर रहे हैं, पैदल सेना को पैदल से कर रहे हैं। चारों प्रकार की सेनाओं को चकनाचूर कर दिया। दूतों ने समाचार दिया, चारों प्रकार की सेना समाप्त हो गई और हनुमान जी का बाल बांका नहीं। इसलिए बाबा लिखते हैं महावीर बिन बहु हनुमान राम जस जस आप बखाना। जय जयकार हुआ है। पूरे युद्ध में वीरता का कौशल श्री हनुमान जी ने दिखाया है। परास्त कर दिया रावण की सेना को, परास्त कर दिया रावण, हार मान गया। एक दिन तो बोल पड़ा हनुमान रामादल के वीर तुम हो और राक्षस कुल का वीर मैं हूं, दोनों का युद्ध हो जाएगा और दोनों के युद्ध में जो जीत जाएगा उसी दल की विजय घोषित। तुम जीत जाओगे तो रामादल की, और मैं जीत जाऊंगा तो राक्षस कुल की विजय हो जाएगी। दोनों का युद्ध हो जाए। हनुमान जी ने कहा हो जाए और मुष्ट प्रहार हो जाए, लेकिन पहले नंबर किसका होगा? हनुमान जी ने कहा तुम्हारा ही होगा। दूसरी बार तुम्हें मौका मिला नहीं मिला, कोई ठिकाना नहीं मिला, इसलिए पहला नंबर तुम्हारा ही है। रावण ने जैसे मुक्का भर करके मारा तो रावण भी कोई साधारण वीर थोड़ी था, वो भी तो साहसी और वीर था। इसलिए उसने जैसे मुक्का भरा और मारा तो बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं जांग टेक कभी भूम ना गिरा। हनुमान जी जांग टेक करके रह गए, धरती पर नहीं गिरे। लेकिन जब हनुमान जी का नंबर आया और हनुमान जी ने जैसे क्रोध में आकर के मुष्ट का भरा और रावण को मारने वाले ही थे कि ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ कर गए और ब्रह्मा जी ने कहा महाराज मेरा वचन असत्य करते हो। रावण मरण मनुज कर जांचा, मैंने रावण का मरना मनुष्य के द्वारा लिखा है, राम जी के द्वारा लिखा है। महाराज आप मुक्का मार रहे हो, इससे रावण बचेगा? धरती फट जाएगी और रावण धरती में समा जाएगा, बचेगा नहीं। हनुमान जी ने कहा जब रावण मुक्का मार रहा था तब तुम नहीं आए। बोलो। ब्रह्मा जी से कहा जब तो आना चाहिए था, जब रावण ने मुझे मुक्का मारा तब तो तुम नहीं आए, और जब हमारा नंबर आ गए तो तुम हाथ जोड़े आए। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज मेरा वचन असत्य हो जाएगा, मेरा लिखना असत्य हो जाएगा और ये रावण तुम्हारे मुक्के से बचेगा नहीं। हनुमान जी ने कहा फिर क्या करें, थोड़ी सी मुक्की मार दो, थोड़ी सी। और थोड़ी सी मुक्की मारी, चारों कोने चित्त गिर पड़ा। उठ करके हनुमान जी के बल की सराहना करने लगा। हनुमान जी ने कहा बल की सराहना क्या करते हो? हे राक्षस रावण, यदि ब्रह्मा जी ना आए होते तो तुम्हारा आता ही पता नहीं होता, पृथ्वी फट जाती और तुम उसमें समा जाते। ये तो ब्रह्मा जी ने आकर के तुम्हें बचा लिया। इसलिए तो बाबा ने लिखा महान वीर बिन बहु हनुमान राम जस जस आप बखाना।
ऐसे श्री महावीर बजरंगी श्री हनुमान जी महाराज का पराक्रम है। जय जयकार हुआ है, सारी विजय श्री हनुमान जी महाराज ने दिलवाई है। वो तो रावण कुंभकर्ण को केवल भगवान के लिए जामवंत ने छुड़वाया था, इनको तो छोड़ ही देना। नहीं, हनुमान जी तो सहित सहाय रावण मारी, आनो यहाँ त्रिकूट उपारी। बोलो सेना के शेष रावण को समाप्त कर दूं, लंका को उठाऊं समुद्र में डाल दूं और सीता को लेकर के राम को सौंप दूं। सब कुछ करने में समर्थ थे, ये साधारण वीर नहीं है, सब कुछ करने में समर्थ है। इसलिए रामादल में यदि कोई वीर हैं तो श्री हनुमान जी। और कहते हैं ऐसे महावीर बजरंगी हनुमान की शरण में चले जाओ, फिर जीवन में कोई संकट की कोई जरूरत नहीं। जाकर के तो देखो, वो कहते चले आओ, क्या है महाराज, रोगी हो गया, रोग दूर हो जाएगा। ना सही रोग हर सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। मन क्रम वचन से हनुमान जी के चरणों में समर्पित हो करके और उनके नाम का स्मरण करो, रोग दूर हो जाएगा। महाराज रोग नहीं है, फिर संकट है, संकट ते हनुमान छुड़ावी, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। बोलो संकट भी दूर कर देंगे। महाराज संकट नहीं है, फिर क्या है महाराज, महंगाई है, पैसा नहीं है। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता है श्री हनुमान जी, सब कुछ देने में समर्थ है। सब सुख लाई तुम्हारी सरना। बोलो सब सुख में कौन सा सुख कम रह गए? भौतिक सुख हो, आदि दैविक सुख हो, अध्यात्म सुख हो, सब सुखों को देने वाले अगर कोई देवता है तो भारतीय सनातन धर्म में सब सुख देने वाले श्री हनुमान जी महाराज। सब सुख लाई तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। बोला यदि हनुमान जी रक्षा करने वाले हैं तो फिर किसी का डर नहीं जानते हो, आगे फोर्स लगा, पीछे फोर्स लगा, अगल बगल फोर्स लगा, फिर भी बिल्ली कहीं से कूद पड़े तो चौंक पड़ता कि कहीं से कोई धोखा ना हो जाए। बोलो कहीं से कोई घुस गया तो ताबड़तोड़ कर दिया तो हो गया काम, फिर भी डरता है हमारा। कितना भी फोर्स लगा रहे फिर भी कांप रहा है। लेकिन सब सुख लाही तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अगर हनुमान जी रक्षा करने वाले हैं तो फिर किसी का कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं। भाव कहते ऐसे महावीर श्री हनुमान जी महाराज का भगवान स्वयं सुमरण करते हैं, भरत जी के नाम का सुमरण करते हैं और हनुमान जी के नाम का सुमरण करते हैं। क्यों? भरत प्रेमी है, अनुरागी है, और जो प्रेमी होता है, अनुरागी होता है, उसका नाम भगवान अपनी माला पर जाप करते हैं। भरत सरस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जी। अपनी माला पर भरत 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 रटते थे। देखो जिन्हें राज दिया गया उन्होंने राज नहीं लिया, और जो राम जी का वनवास सुना तो भरत बिसिर हो पितु मन, सुनति राम पनि गौ, ओहे ते अपन बहु जान जी।
थकते रहे इधर मौन हो जाते। मैं क्या सुना? मेरे भाई राम को वनवास, ये भरत के लिए असहनीय हो गया। भरत ये सुन करके चुप हो करके, और बाबा कहते हैं भरत ही सिरोपी तुम सुनते राम बनी कौन, ओ हे ते अपन पहुँचान जी थकते रहे धर्मों। ए माँ तुमने ये क्या कर दिया? राम के लिए वनवास और मेरे लिए राज्य मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा। भरत रूपी समुद्र से भी हलाल जहर निकला। हिंद महासागर का मंथन जब किया गया था तब भी जहर निकला, और जब भरत रूपी समुद्र का मंथन किया गया तो उसमें से भी सर्वप्रथम जहर निकला। जहर क्या है? जो कैकई के लिए बात रूपी जहर निकला। जब ते कुमत जिये थे खंड खंड हुई हृदय न गए, बर्मागत तुई भयो न पीरा, गर न जिये वही पर्यो न हीरा। हे माँ तेरे मन में कीड़े नहीं पड़ गए? तूने राम के लिए वनवास कैसे मांग लिया और मेरे लिए राज्य कैसे मांग लिया? मैया तूने क्या ठानी मन में भेज दिए? ए माँ तूने ये मन में क्या ठान लिया? राम सीता लक्ष्मण को तूने मन में भेज दिया और मेरे लिए राज्य, मैं कभी राज्य को स्वीकार नहीं करूंगा। जब ते कुमत जिये थे खंड खंड हुई हृदय न गई, बर्मागत तुई भयो न पीरा, गर न जिय मुह पयो न कीरा, पापिन सबई भात कुल नासा। पापनी कह दिया, हे पापनी तूने कुल को नष्ट कर दिया, हरा भरा वंश को तूने नष्ट कर दिया। तू कैसी माँ उत्पन्न हुई और माँ से संबंध तोड़ दिया। बाबा जी ने विनय पत्रिका में लिखा, जाके प्रिय न राम बेदेही, तजियताय कोट बेरी समझत दप परम स्नेही, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत मैता, बल गुर तजो कंत ब्रज बन तना, भय मुद मंगलकारी, न तो ने राम को मनी सुहद सुसेव जहाँ लो, अन्य ने कहा आंख जो फूटे बहुत कहाँ कहाँ, तुलसी सब भक्त। तुलसीदास कहते हैं आज भरत ने अपनी माँ का त्याग कर दिया, प्रहलाद ने पिता का त्याग कर दिया, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत मैतारी, भीषण ने भाई का त्याग कर दिया। इसलिए पिता राम से नहीं जुड़ना चाहता, भगवान से दूर करना चाहता है, इसलिए प्रहलाद ने पिता का त्याग कर दिया। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, भीषण ने अपने भाई रावण का त्याग कर दिया, और आज भरत ने अपनी माँ का त्याग कर दिया। माँ तू मेरी माँ नहीं है, तुमने मेरे जीवन को राम से दूर कर दिया। जो संसार में भगवान से दूर कर दे वो सच्चा संबंधी नहीं है, वो सच्चा तुम्हारा प्रेमी नहीं है। सच्चा प्रेमी वही है जो तुमको राम से जोड़ दे, परमात्मा से जोड़ दे, परमात्मा की कथाओं से जोड़ दे, परमात्मा के नाम से जोड़ दे। वो तुम्हारा सच्चा प्रेमी है। वो सच्चा प्रेमी नहीं है जो तुम्हें भगवान से दूर कर दे। आज त्याग कर दिया है भरत ने अपनी माँ का, तुम मेरी माँ नहीं हो। और मीरा ने भी जब पत्र लिखा था गोस्वामी तुलसीदास को, मेरे परिवार वाले मुझे भजन नहीं करने देते,
मेरे परिवार वाले मुझे कीर्तन नहीं करने दे रहे हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास ने यही प्रमाण पत्र दिया था, छोड़ सकती थी। कितने प्रमाण दे दिए। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत मैतान, बल गुरु तजो, बल ने अपने गुरु को छोड़ दिया था, इसलिए तुम भी छोड़ सकती हो। आज भरत ने अपनी माँ से संबंध तोड़ लिया। तुम मेरी माँ नहीं हो, मेरी माँ तो कौशल्या। और कौशल्या के पास गए, और जब कौशल्या के पास गए तो जिसका राम कैसा बेटा वनवासी बनकर चला गया, सीता कैसी बहू चली गई। बोलो, सब माताएं चाहती हैं कि बहू सीता कैसे मिलेगी, निसंदेह मिलेगी। लेकिन माताओं, यदि सीता कैसी बहू चाहिए तो तुम्हें कौशल्या बनना पड़ेगा। और जिस दिन तुम कौशल्या बन जाओगी, उस दिन तुम्हें सीता कैसी बहू मिल जाएगी। तो तुम ताड़का बनोगी तो सूर्पनखा मिलेगी, समझ लो। इसलिए सीता कैसी बहू चाहती हो तो कौशल्या बन जाओ। और हर सास का कर्तव्य है कि वो बहू को बेटी के समान देखे। अरे वो किसी की बहू है, जो तुम्हारे यहाँ बहू बनकर आई है, वो भी किसी की बेटी है। यदि सास बहू को बहू ना माने, बेटी माने। सास यदि बहू को बेटी माने, और बहू का भी कर्तव्य है कि वो सास को सास ना माने, फिर आप कहोगे क्या माने? बहू भी सास को अपनी माँ माने। अरे एक माँ को छोड़ करके आई हो, वो तुम्हारे पति की माँ है, उसमें अंतर क्या है? यदि बहू सास को माँ माने और सास बहू को बेटी माने, तो नोट करो, कभी जीवन में सास बहू का झगड़ा नहीं हो सकता। ये सास बहू का झगड़ा तो इसलिए होता है, वो अपने को सास समझ के दी। सास, सास का अर्थ जानते हो? जो बहू को सांस ना लेने दे, सास, वो है सास। ये करो, ये करो, ये करो, दिन भर काम बताती है। एक सास तो कोई ना कोई ऐसी ढूंढ लेती परेशानी, और उसी में जमाती बहू में। एक दिन उसने कहा रोटी वोटी बना लेना, साग सब्जी बना लेना, दाल हार बना लेना, चावल आवल बना लेना। उसने सब बना दिया, कहीं मारने का कोई गुंजाइश नहीं। फिर वो चार पाई डाल करके और बाहर लेटी तो देखते ना, एक धार सी खिंची रहती, लेन सी खिंची रहती, बादल लेन सी खिंच जाती कभी कभी। उसने पूछा, बहू ये क्या है, ये क्या खिंच गया? बहू बोली, ये देवताओं की रास्ता है, देवताओं की रास्ता है। अच्छा, तो देवता कैसे निकलते? घोड़े से निकलते, हाथी से निकलते, रथ से निकलते। अच्छा, तो उसने लाठी उठाई, इसीलिए तुमने इसके नीचे हमारी चारपाई डाल दी कि वहां से हाथी झुके हमारे ऊपर गिरे। वो ढूंढ लेती है, कोई ना कोई चक्कर ढूंढ लेती है। इसलिए यदि सीता कैसी बहू, उर्मिला कैसी बहू, मांडवी कैसी बहू, शुभ कीर्ति कैसी बहू अगर चाहती हो तो कौशल्या बन जाओ। और कौशल्या बन जाओगी तो सीता कैसी बहू मिल जाएगी। सीता कैसी बहू वनवासिनी बनकर चली गई, राम कैसा बेटा वनवासी बनकर चला गया, लक्ष्मण कैसा बेटा वनवासी बनकर चला गया। उस माँ की हालत क्या है? बाबा कहते शरीर जर्जर हो गया, सूख गया,
गया है, राम के विरह में सूख गया है। और जब भरत ने आवाज दी, ओ देवी, ए माँ तुम कहाँ? पोतहीना पत विहीना, माँ तेरी तुम हो कहाँ? आ गया घर का षड्यंत्रकारी खलिया। माँ आज तुम मेरे कारण बिना पुत्र की हो गई हो, मेरे कारण तुम बिना पति की हो गई हो, मेरे कारण तुम बिना बहू की हो गई हो। माँ तुम कहाँ हो? पोतहीना पत विहीना, मातरी तुम हो कहाँ? आ गया घर का षड्यंत्रकारी खलिया। ओ मैया तेने ओ हथीली तेने काठानी मन में राम सिया भेज दयरी बन में। ओ मैया तेने काठानी मन में राम सिया भेज दयरी बन में राम सिया बन में। ओ मैया